वेलकम, खुशअमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। ये फॉलो अप वीडियो है चूंकि आपके क्वेश्चन आ रहे थे फेसबुक में वर्डप्रेस स्पार्टन 300 के ग्रुप में और कुछ वीडियोस के कमेंट के सेक्शन में भी यूट्यूब पर फ्रीलांस पाकिस्तान चैनल पे आपने सवाल ये पूछा था। 2-3 किस्म के सवाल आ रहे हैं। नंबर 1 कि सर हम अगर जैम्प को या वैम्प को या जो भी आपका लारागॉन या लोकल बाई फ्लाई व्हील आपने किया हुआ है तो हम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज है या फायरफॉक्स है तो उसको क्रोम कैसे करेंगे या वाइस वर्सा। दूसरा पोर्ट का इशू आता है कि आपके पास वैम्प सर्वर नहीं चल रहा या जैम्प का इशू आ रहा है। कुछ लोग ये भी अभी भी लिख रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बता दिया था। मैं आज आपको आपके इन्हीं 2 क्वेश्चंस को दोबारा से एड्रेस कर देता हूँ। प्लस लारागॉन के हवाले से भी 1-2 बातें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। एक क्वेश्चन एक और नौजवान का आया था कि सर लोकल होस्ट पे ये जो नॉट सिक्योर लिखा आता है इसको हम SSL अगर लगाना चाहें तो क्या है। तो मुख्तसर जवाब तो ये है कि उसके लिए हमें एक की जनरेट करनी पड़ती है और सर्टिफिकेट देना पड़ता है ओपन SSL। तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, 8 to 10 मिनट्स का। मैं कोशिश करूंगा कि हम किसी और फॉलो वीडियो में उसको भी एड्रेस कर सकें। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ लोकल होस्ट पे फिलहाल ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर स्पार्टन्स को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी जब आपने एप्लीकेशंस बनानी होती हैं तो आपको लोकल होस्ट पे भी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। अब मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जैम्प का ये कंट्रोल पैनल है, इसी तरीके से लारागॉन, इसी तरीके से लोकल बाई फ्लाई व्हील जो उसका भी शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पे किया हुआ है। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं जब आपने इसको सुबह स्टार्ट करना होता है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप करेंगे या इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो आपका ये कंट्रोल पैनल जो है जैम्प का ये आ जाएगा। अब आप फर्ज कर ले इसको सबसे पहले आपने इस तरीके से ये आपको नजर आएगा अपाची और MySQL, यानी अभी आपकी सर्विसेज चाहिए स्टॉप है। सबसे पहला स्टेप अगर आपका पोर्ट का इश्यू आ रहा है तो आप इन बटन्स को, मैंने पहले भी बताया था, इन बटन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कन्फिग का बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप सा ओपन हो जाता है। ये जो पहली फाइल है httpd.conf ये अपाची के हवाले से है नॉर्मल पोर्ट के लिए। अगर आप SSL यूज कर रहे हैं तो उसकी पोर्ट डिफरेंट होगी। जो बाई डिफॉल्ट इसके साथ पोर्ट चलती है वो है 80 पोर्ट का। मैंने आपको बताया था कि 2 वे कम्युनिकेशन होती है, मशीनें एक दूसरे से बात करती हैं। तो आप अगर SSL के साथ करेंगे तो 443 जो इसकी डिफॉल्ट पोर्ट है, और जो नॉर्मल पोर्ट होती है वो होती है 80 या लोकल होस्ट या 127.0.0.1 जो इसका नॉर्मल IP एड्रेस होता है। तो आपने सबसे पहले नॉर्मल पोर्ट को चेंज करना है। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हो, जैसे आप स्काइप आपने इंस्टॉल किया हुआ है और वो ऑलरेडी पोर्ट को यूज कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो आपकी फाइल है वो ओपन कर देगा डायरेक्ट। इसको हम बराह रास्त C ड्राइव पे या जहां पे भी आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया वहां से जाके भी इसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आप कन्फिग पे करेंगे तो डायरेक्ट ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल के अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इसके ऊपर कंट्रोल, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और F को दबा देंगे। कंट्रोल F का मतलब आप इसको फाइंड करेंगे। फाइंड आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है लिसन, ये लफ्ज आप लिखेंगे। उसके बाद आप 80 यानी ये नॉर्मल पोर्ट है। मेरा तो इशू नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपका इशू आ रहा है तो आप लिसन 80 करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे नीचे जो आपकी लिसन 80 है यहाँ पे नजर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है कि आप इसके आगे 8080 कर देंगे। आपका अगर 80 पे चल रहा है तो वेल एंड गुड, आपको छेड़ने की जरूरत नहीं। अगर नहीं चल रहा तो फिर आप 8080 कर देंगे। एक आपने चेंज यहाँ पे कर लेनी है। एक दफा और हम इसको सर्च कर लेते हैं कि हो सकता है कहीं और भी 80 लिखा हो। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, तो वो कहेगा कि कैन नॉट फाइंड 80। उसकी वजह यह है कि अभी हम डाउन जा रहे हैं। मैं इसको कहता हूं कि अप, आप ऊपर इसका सर्च करें। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे 8080 जो अभी हमने टाइप किया, दोबारा फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो 8080 चूंकि अभी इसको नजर आ रहा है। मैं एक दफा और इसको करता हूं फाइंड नेक्स्ट, तो ये हमें उसी जगह पे ले जाएगा जहां पे हमने 8080 लिखा था। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी 8080 कर दिया, जो पहले मैंने लिख के मिटा दिया था। लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा। जब आपकी ये सारी चेंजेस हो जाएं 2 जगह पे, एक लिसन वाली और एक सर्वर नेम, तो आपने इसको कंट्रोल S करना है या जब आप फाइल को बंद करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस
ये यहाँ पे पड़ी हुई है सी ड्राइव में, जैप का फोल्डर, अपैची कॉन्फ़िग के फोल्डर में http.com के नाम से फाइल पड़ी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जो ही मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको करूंगा स्टार्ट। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, यहां से पहला बटन ये ग्रीन हो गया, उसके बाद इसको स्टार्ट करूंगा तो ये भी ग्रीन हो गया। इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास ये जो नॉर्मल पोर्ट थी आपको नजर आ रही है 8080, लेकिन अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। आपने इस कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो चेंज लैंग्वेज, अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं। अदरवाइज इसके साथ में ख्याल में डच भी है। सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो जो 80 की पोर्ट आपने वहां पे लगाई थी उसको हम यहाँ पे भी 8080 कर देंगे। अगर आप SSL की चेंज करेंगे वो अलग तरीका है, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिर आप यहाँ पे उसकी पोर्ट जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ से आप करेंगे इसको सेव करेंगे। दोबारा आप इसको एक दफा जस्ट फॉर प्रिकॉशन स्टॉप करेंगे और सर्विसेज को रन कर लेंगे। जब सर्विसेज आपकी स्टार्ट हो गई तो अब आप इसके ब्राउजर पे जाना चाहते हैं, तो ब्राउजर पे जाने के लिए आप यहीं से रहते हुए एडमिन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो ब्राउजर ये ओपन कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एडमिन के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है ये इसने ओपन कर दिया क्योंकि मेरा ये डिफॉल्ट ब्राउजर है। और यहाँ पे आप देखेंगे आप पोर्ट आ गई है 8080। अगर 8080 नहीं होगा तो सिर्फ लोकल होस्ट लिखा होगा और उसके आगे डैशबोर्ड लिखा होगा। एक तो ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन नहीं होना चाहिए, तो उसके दो तरीकाकार होते हैं। एक तरीकाकार तो ये होता है कि आप अपनी विंडोज में जाएं और ये टेक्निक जो है ये आपकी लैरागॉन में भी काम आएगी और आपका लोकल बाई फ्लाई व्हील के अंदर भी ये काम आएगी। आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे अपनी विंडोज 10 के अंदर, या आपने जो भी विंडोज इंस्टॉल किया उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वहां पे लिखेंगे आप डिफॉल्ट और उसके बाद एप्स। डिफॉल्ट एप्स का मतलब कि हर विंडोज के अंदर या आपने मैक किया हुआ है कुछ डिफॉल्ट एप्स होती हैं। डिफॉल्ट एप्स ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट एप्स के सेक्शन में ले जाएगा। अब यहाँ पे आके देखें तो वेब ब्राउजर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स। आपके पास हो सकता है ओपरा भी हो, या आपने कोई और अगर ब्राउजर किया हुआ है तो आप उसको वंस क्लिक कर देंगे। गूगल क्रोम पे फर्स्ट कर ले, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से ये आपका, और कोई इसको आपको सेव करने की जरूरत नहीं। अब मेरा वेब ब्राउजर जो है ये गूगल क्रोम हो गया है। अब मैं वापस आता हूँ अपने इस कंट्रोल पैनल के अंदर। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एडमिन के ऊपर, तो अब ये मुझे अपने क्रोम के अंदर ले जाएगा, क्योंकि अब मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो क्रोम हो गया है। एक तो इसका तरीकाकार ये होता है। दूसरा ये है कि अगर आप डिफॉल्ट ब्राउजर को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मेरा जैप जो है ये क्रोम के अंदर ही ओपन हो, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। आप यहाँ पे वापस जाएंगे। सबसे पहले आपने विंडोज को यहाँ से क्लिक किया। मैं कहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एज है इसी को डिफॉल्ट रहने दो, क्योंकि ये विंडोज रिकमेंड करती हैं। जैप में मैं वापस जाऊंगा। अब मैं क्लिक करूंगा कॉन्फ़िग के ऊपर। ये जो कॉन्फ़िग की फाइल है यहाँ पे आपको ये दो सेक्शंस नजर आएंगे, एडिटर और क्रोम। सेम टेक्निक है, दोनों में इस्तेमाल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई खास नोटपैड प्लस प्लस है जैसे, या विजुअल कोड स्टूडियो है, या कोई और आपने एडिटर किया और वो हमेशा इसके साथ ओपन हो, तो फिर आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो आपका फोल्डर आइकन बना हुआ है ये आपको ले जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। आप सी ड्राइव में गए और मुझे पता है कि मेरा गूगल क्रोम 32 बिट का है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया था प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, डबल क्लिक किया। मैं सर्च करूंगा यहाँ से गूगल। जब आपका सर्च करेंगे तो क्रोम के फोल्डर पे आपने क्लिक करना है, एप्लीकेशन, और आपने एक दफा इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओपन कर देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा पाथ यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब जब आप इसको सेव करेंगे उसके बाद दोबारा से फर्ज कर लें, आप इसको स्टॉप और स्टार्ट भी कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट ट्राई करते हैं। अब मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वहां से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ही रखा हुआ है, लेकिन यहां से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो मैं जो ही एडमिन के ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे आराम से मेरे ब्राउजर के अंदर ले जाएगा, जो कि गूगल क्रोम है। ये बहुत आसान सी टेक्निक है जैप के अंदर। अगर आप जैप जो है वो यूज नहीं कर रहे, लैरागॉन को यूज कर रहे हैं, या लोकल बाई फ्लाई व्हील, तो उसका भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पोर्ट आई होप कि आपको समझ आती होगी। मैं पोर्ट को वापस 80 पे ले जाता हूँ। इसको मैं
स्टॉप कर देता हूँ तमाम सर्विसेज को कन्फिग के ऊपर, और यहाँ पे कि HTTPD में अगेन सेम वही प्रोसेस होगा, कंट्रोल F। अब चूंकि मैंने पोर्ट को 8080 कर दिया था, लिहाजा मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे चूंकि ये अप सेलेक्ट है, मैं इसको डाउन करता हूँ, चूंकि फाइल ऊपर से शुरू हो रही है, मैं नीचे जाना चाहता हूँ। 8080 फाइंड नेक्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं 8080 कर देता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे ये जो सर्वर नेम है इसको भी 8080 कर दूंगा। अब मुझे पता है कि सिर्फ 2 ही थी, लिहाजा इस फाइल को मैं क्लोज करूंगा, चेंजेस को यहाँ से सेव करूंगा, बूम। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि मैं कन्फिग की फाइल पे जाऊंगा, कन्फिग की फाइल पे जाने के बाद सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग्स, और यहाँ से भी मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से इसको सेव किया, यहाँ से भी इसको सेव किया, और उसके बाद मैं जाऊंगा एडमिन के ऊपर। इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, या डायरेक्ट अगर मैं अपने क्रोम के अंदर हूं तो मैं लोकल होस्ट लिखूंगा तो मेरा ओपन हो जाएगा लोकल सर्वर। एडमिन पे क्लिक किया, अब आपने देखा कि आपका 8080 गायब हो गया, क्योंकि 80 जो है वो साथ टाइप नहीं होता, वो डिफॉल्ट पोर्ट होती है। तो आई होप कि आपका ये जो इशू है ये सॉल्व हो गया होगा, पोर्ट भी चेंज होगी और आपको डिफॉल्ट ब्राउजर उसको भी चेंज करना आ गया होगा। अब हम जाते हैं लाराकॉन की तरफ। मैं चूंकि लाराकॉन को ज्यादा यूज कर रहा हूँ, वापस जाएंगे हम कंट्रोल पैनल में, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर रहा। अब मैं आऊंगा वापस अपने डेस्कटॉप के ऊपर, लाराकॉन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ या राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको मैं यस करूंगा। जो माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, मेरे पास ये वाला कंट्रोल पैनल आ जाएगा जो लाराकॉन का है। इस पे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। एक तो डेटाबेस में जो टर्मिनल की मैंने आपको टिप बताई थी, मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस के इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल में जाने की जरूरत नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहला बटन है स्टार्ट ऑल, ये आप सीख चुके हैं, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपका पोर्ट आ रहा है 80। अगर इस पोर्ट को चेंज करना हो, ये जो गेयर बना हुआ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब इसके अंदर आपका एक जनरल है, सर्विसेज एंड पोर्ट्स है, ये इसका डॉक्यूमेंट रूट पड़ा हुआ है सी ड्राइव के अंदर, यानी आप लाराकॉन पे जाएंगे, फिर www के फोल्डर में वहां आपकी वेबसाइटें पड़ी होंगी जो आपने क्रिएट की होंगी। मैं जाता हूँ सर्विसेज एंड पोर्ट्स के ऊपर। अपाची यूज कर रहा है 80, मैं फर्ज कर लें यहाँ पे 8080 कर देता हूँ। 8080 करूंगा तो अब ये पोर्ट जो है वो यूज करेगा अपाची। MySQL 3306 डिफॉल्ट पोर्ट है, इसको मैं इसी तरीके से रहने देता हूँ। फिर इसी तरीके से Nginx जो है उसकी कौन सी पोर्ट होगी, फिर ये वगैरह वगैरह जो रेडिस वगैरह, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये SSL भी लिखा हुआ है 443, यहाँ से मैं इसको एनेबल कर देता हूँ और ट्राई करते हैं कि ये होता है या नहीं होता। उसके बाद मेल कैचर है, उसको छोड़ दें, एनेबल उन्होंने किया हुआ है, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं, थोड़ा सा एडवांस काम है। जीमेल एड्रेस दें, जीमेल का पासवर्ड दें, तो आपकी ईमेल इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाती है। लेकिन सर्विसेज और पोर्ट में सिर्फ इतना ही था। ऑलरेडी उसने पोर्ट को खुद ही रिफ्रेश करके 8080 कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जब मैं जाऊंगा वेब के सेक्शन में तो ये ओपन करेगा कौन सा ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करेगा। क्यों? चूंकि हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। वेब पे क्लिक किया, बूम, ये आपका 8080 पोर्ट जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसमें ओपन हो जाएगी। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ कि डिफॉल्ट ब्राउजर मेरा यहाँ पे भी क्रोम हो जाए, सेम वही टेक्निक है। डिफॉल्ट ऐप्स में जाएंगे, यहाँ से आप एक ही दफ़ा इसको सिलेक्ट कर लें, फायरफॉक्स को या क्रोम को, तो जब भी आप लाराकॉन को ओपन करेंगे यहाँ से वेब पे, वो आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में चला जाएगा। बाकी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, चूंकि हमने SSL इनेबल किया था लाराकॉन के अंदर। मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसके साथ HTTPS लेके इसको ट्राई करता हूँ। HTTPS शिफ्ट प्रेस करके ये जो आपका कॉलम होता है इसको आपने कर दिया और फॉरवर्ड स्लैश आपने किया और इसको हम करते हैं एंटर। अभी आपने देखा द कनेक्शन फॉर दिस साइट इज नॉट सिक्योर, ट्राई रनिंग विंडोज नेटवर्क डायग्नोस्टिक। चूंकि अभी तक हमने इसके साथ कुछ और चेंजेस नहीं की, SSL हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ इसके ऊपर। मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा, ये फिर भी नहीं होगा, तो इसलिए वो एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके लिए हमें इसके फोल्डर में की और सर्टिफिकेट जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरे ख्याल में अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये दो चीजें हो गई लाराकॉन के अंदर। लाराकॉन में वापस हम जाते हैं पोर्ट एंड सेटिंग्स में और इसका डिफॉल्ट जो है 8080 उसी को हम रहने देते हैं। इसको हम एनेबल को डिसेबल कर देते हैं और दोबारा से यहाँ पे बंद करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये खुद रिफ्रेश करेगा, प्रोसेस कर रहा है बैक एंड पे, और जो ही इसने
रिफ्रेश किया आपने, आपको पोर्ट जो है वो 80 हो गई। अगर नहीं होती तो आप रीलोड करेंगे, अगेन आपका अपाची जो है वो रीस्टार्ट होगा और पोर्ट आपकी 8080 आ जाएगी। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा वेब के ऊपर, तो ब्राउजर मेरा वही ओपन होगा, लेकिन आप पोर्ट साथ मेंशन नहीं है क्योंकि 80 यहाँ पे नजर नहीं आती। तो लारागॉन का भी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आ रहा था गालिबन बतूल का था कि सर वर्डप्रेस का डेटाबेस का इशू आ रहा है। तो सिंपल आपने ये करना है कि राइट क्लिक करें आप, क्विक एप्स हैं, और आप क्लिक करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। जब आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। लेट्स से कि मैं प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट 3, या अगर मैं अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट का मैं लिखता हूँ स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। ये एक मेरा नया प्रोजेक्ट है, तो मुझे डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी नाम का डेटाबेस है वो लारागॉन खुद क्रिएट कर देगा। जो ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा ओके, आपने देखा वो साथ साथ बता रहा है क्रिएटेड डेटाबेस स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। पहले हमने क्या किया था, हम टर्मिनल पे गए और हमने खुद से किया था। इसी तरीके से अगर आप लोकल बाई फ्लाईव्हील को ओपन करेंगे, तो जो ही आप लोकल बाई फ्लाईव्हील के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आप इसके कंट्रोल पैनल में जाएंगे। लोकल बाई फ्लाईव्हील पे भी हमने एक नई साइट क्रिएट की थी। लेट्स से कि यहाँ पे हम स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी क्रिएट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाके इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ना लोकल साइट पाथ, तो ये लोकल साइट का एक फोल्डर बना हुआ है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी लोकल साइट्स पड़ी हुई हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक होता है यूजर के साथ। आपके सिस्टम पे जो भी यूजर है उसके अंदर एक फोल्डर बना होगा लोकल साइट्स का, वहां पे आपकी तमाम तर साइट्स हैं वो लोकल बाई फ्लाईव्हील पे मौजूद होती हैं। तो हम यहाँ पे किसी चीज को चेंज नहीं करते। ब्लूप्रिंट का मैंने आपको बताया था शायद कि ये टेम्पलेट या प्लगइन वगैरह आप पहले से अगर कोई करना चाहते हैं, हम इसको यूज नहीं करना चाहते। यहाँ से आप करेंगे कंटिन्यू, प्रेफर्ड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, या अगर आप कस्टम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रेफर्ड पे हम रहने देते हैं, उसके बाद हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू के ऊपर। अब आप वर्डप्रेस का यूजर नेम यहाँ पे देंगे द स्पार्टन, और पासवर्ड चाहे वो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम कर देते हैं इजी पासवर्ड 000, और यहाँ से इस आई के ऊपर क्लिक करके इसको आप कंट्रोल सी करते हैं जल्दी जल्दी, चूंकि ये काम आपको आता है। ईमेल जो है वो हम यहाँ पे देते हैं spartansrefueled@gmail.com, और यहाँ से हम कर देते हैं ऐड साइट। जो ही आपने ऐड साइट किया तो ये आपके पास स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद होगी। अगर आपने इस तरह की 10, 15, 20 या 40 क्लाइंट्स का आपने काम किया हुआ है, वो सारी आपकी लोकल साइट्स के अंदर मौजूद होंगी। अब स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट होगी। यहाँ पे ऊपर आपको एड्रेस नजर आ रहा है लोकल साइट्स स्पार्टन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे आपकी लोकल साइट्स पड़ी हुई हैं, और उस लोकल साइट के अंदर स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। अब अगर आप ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे पब्लिक, तो यहाँ पे आपकी सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो मौजूद होंगी। बहुत आसान सा तरीकाकार होता है। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं ओपन साइट, तो अब आप देखेंगे जो ही आपने ओपन साइट पे क्लिक किया तो ये आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ले गया, चूंकि आपने इसको डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग नहीं की थी। अगर आप यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं गूगल क्रोम, दोबारा आप वापस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप करते हैं ओपन साइट, तो अब आपको ये क्रोम के अंदर ले जाएगा। तो सारे लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। नंबर 1, आपका ब्राउजर यहाँ पे सेट होना चाहिए जो आपने डिफॉल्ट किया हुआ है। जो भी आपका ब्राउजर यहाँ पे सेट होगा ज्यादातर केसेस में वहीं पे ओपन होगा, या आप इसको 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने एक्सेस करना हो तो आपके यूजर के सेक्शन में लोकल साइट्स पड़ी हुई हैं, और वहां पे जाके, या आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वहां चले जाएंगे। एडमिन पे करेंगे तो आप एडमिन के बैकएंड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे, जैसे हमने लिखा था दी स्पार्टन, और पासवर्ड हमने लिखा था इजी पासवर्ड 000, मेरे ख्याल में यही था। इसको हम एक दफा देख लेते हैं। लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिन डैशबोर्ड जो है वो इसी ब्राउजर के अंदर जो डिफॉल्ट होगा ये ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। अब फर्ज कर लें आप एक नई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आके देखें ये एक प्लस का निशान है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे अगेन आपका वही प्रोसेस होगा। जब भी आपको नई वेबसाइट बनानी है तो ये यहाँ पे प्लस का निशान बना होगा, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। तो इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अगर आप वेब यूज कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है, वहां पे पेस्ट कर दूंगा। स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आप सी ड्राइव में जाएंगे।
जहां आपने वेब सर्वर इंस्टॉल किया था। वहां से वैम्प 64 या अगर आपके पास 32 बिट है तो वैम्प लिखा हुआ होगा, आप उसको ओपन कर लेंगे। वहां से आपने फाइल तलाश करनी है वैम्प manager.config की फाइल। वहां पे भी आप राइट क्लिक करेंगे, इसको नोटपैड पे ओपन कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस होगा कि आपने यहां से Ctrl+F करना है, फाइंड करेंगे नेविगेटर का लफ्ज आप, और ये चीज जैम पे भी आप कर सकते हैं। नेविगेटर में जाएंगे, वहां पे आपका हो सकता है लिखा हुआ हो iExplorer.exe, उसको आपने chrome.exe या firefox या जो भी आपके पास ओपरा वगैरह मौजूद है ब्राउजर, उसकी exe का आप पाथ दे देंगे, पूरा पाथ सी प्रोग्राम फाइल्स, या जैसे मेरे पास है 86 तो मैं यहाँ पे 86 जो है वो पाथ दे दूंगा। आपने वहां से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है, और वहां पे जब आप ये पाथ देंगे उस फाइल के अंदर, उसको आप Ctrl+S कर देंगे। वापस आके आप अपने गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में जब आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो उस ब्राउजर में ओपन होना शुरू हो जाएगा। वेब सर्वर के अंदर भी पोर्ट का अगर इशू आ जाए तो सेम इसी फाइल को आपने तलाश करना है और उसके अंदर भी पोर्ट 8080 आप कर देंगे तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस जो है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इनको राइटिंग में भी फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच।